हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार 1.5 साल से आईपीओ आ रहे हैं और लगातार ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। हर आईपीओ हमको बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ जा रहा है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये आईपीओ है क्या चीज़ और इस आईपीओ के अंदर कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आईपीओ आते हैं और कैसे इस आईपीओ का पैसा कंपनी को मिलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, लेकिन इसके बारे में जानना हर कोई चाहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक आपके साथ छोटा सा डिस्कशन शेयर करेंगे, जिसके अंदर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आईपीओ क्या होता है और कैसे आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और कौन से वो तरीके हैं कि हम एक अच्छे आईपीओ को आइडेंटिफाई कर सकें और क्या ये सही समय है आईपीओ लेने का या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो चिराग भाई, एज ए स्टॉक मार्केट बिगिनर और मेरे को कुछ सवाल हैं रिलेटेड टू आईपीओ कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि आईपीओ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे बोश करके जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसका 8 करोड़ का आईपीओ 135 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ना। और जो एक दिल्ली का एक बंदा था जिसकी यामा की 2 फ्रेंचाइजी हैं, 12 करोड़ का आईपीओ, उसका 4800 करोड़ तक सब्सक्राइब हुआ है। तो जितना आईपीओ सब्सक्रिप्शन आता है, क्या उतना पूरा पैसा कंपनी को अलोकेट होता है या उसका एक पार्ट होता है, या जितना आईपीओ की आस्क होती है सिर्फ उतना अलॉट होता है? इसके अलावा जैसे ये तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन को लेके होके, इसके अलावा मेरे को सही आईपीओ कैसे पहचाने, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे आईपीओ तो मल्टीपल टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं, कुछ आईपीओ अंडर सब्सक्राइब भी निकल जाते हैं। तो एक सही आईपीओ कैसे चूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट चीज़ की क्या ये सही टाइम है एक आईपीओ के अंदर पैसा लगाने का? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आईपीओ है क्या चीज़, यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ मैं, और मैं आपको ये चीज़ सारी चीज़ों के आंसर जो है मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आईपीओ क्या होता है। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है ना, तो लिस्ट होते टाइम पे उसको क्या है, अपना कुछ फंड रिलीज, अपने जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट करने पड़ते हैं। अब शेयर्स कैसे डाइल्यूट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास शेयर्स हैं, 10 करोड़ शेयर्स हैं। अब उन 10 करोड़ शेयर्स में से 25% जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू होगी 2.5 करोड़। तो 25% शेयर्स वो पब्लिक के लिए जो कंपनी है वो डाइल्यूट कर रही है। अब वो शेयर्स कहाँ जाएंगे? वो शेयर्स जाएंगे एक्सचेंज के पास, वो शेयर्स जाएंगे पब्लिक के पास डाइल्यूट होके। अब उन शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करना होता है, तो लिस्ट करने से पहले एक इनिशियल टाइम होता है उस शेयर्स को बाय करने का, उन शेयर्स को बाय करने का। तो उस इनिशियल टाइम के अंदर अगर हम उन शेयर्स को बाय कर पाए तो हम उस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को ऑफर करना शेयर इनिशियली, यानी कि लिस्ट होने से पहले। तो लिस्ट होने से पहले अगर हम किसी शेयर को अगर बाय करना चाहते हैं तो उससे हम आईपीओ के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ बता दी कि आईपीओ क्या होता है। आगे मैं बताता हूँ आईपीओ के अंदर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। देखो, कई बार है ना, आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हो जाता है, अच्छी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं, आईपीओ के अंदर अच्छे गेन हमको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आईपीओ लॉन्च हुआ 100 रुपये के प्राइस पे, और लॉन्च होने के बाद वो 150 रुपये पहुँच गया विद इन 1 वीक। मतलब हमको 50% का प्रॉफिट जो है उस आईपीओ ने सिंगल वीक में हमको दे दिया। तो इसलिए क्या करते हैं, इनिशियल अच्छे गेन के लिए और अच्छे प्रॉफिट के लिए लोग क्या करते हैं, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब बात ये है, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया मुझे कि बोस जैसे नाम से कंपनी थी, उसका आईपीओ 135x टाइम सब्सक्राइब हो गया। वहीं दूसरा जो यामा कंपनी के डीलर थे, जिन्होंने 12 करोड़ के लिए आस्क किया था, लेकिन उनके ऊपर बिडिंग कितने की लगी? उनके ऊपर लगी 4800 करोड़ रुपए की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें दिखा रही हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ के अंदर जो पैसा 4800 करोड़ रुपए बिड लगी है वो सारे के सारे उनको मिल जाएंगे। उन्हें सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितनी उनने आस्क की है। जैसे कि उन्होंने, बोस वालों ने आस्क की थी 8 करोड़ रुपीज़ की, तो 8 करोड़ क्या होंगे, उनको मिल जाएंगे। अगर पूरे के पूरे 135x टाइम जो उनको मिला था वो अगर पूरे देने लग जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन तो अचानक से बढ़ जाएगी ना। तो वो क्या होगा, वो रिटेलर्स का पैसा डूब जाएगा। अगर प्रमोटर ने शेयर सेल कर दिए, कंपनी के शेयर सेल कर दिए, तो रिटेलर की वजह से कंपनी हो जाएगी। ये चीज़ नहीं चलती। कंपनी जितना पैसा आस्क करेगी उसको उतना ही पैसा मिलेगा, सब्सक्राइब चाहे वो कितने भी टाइम क्यों ना हो, वो पैसा वापस से रिफंड हो जाएगा। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन से ये सब्सक्राइब कितने टाइम हुआ है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी क्या माहौल चल रहा है मार्केट में आईपीओ को लेके। मार्केट के अंदर चारों तरफ हमको बुलिश माहौल दिख रहा है। हर कोई आईपीओ आता है, आईपीओ आते ही उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन अगर देखें कि हर आईपीओ इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है जिसके फंडामेंटल कुछ भी हो,
जो कैसी भी कंपनी हो, कुछ भी करती हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। ये ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाती है इन्वेस्टर्स के। ठीक है, हमने यहाँ तक ये चीज़ समझ ली कि IPO क्या है, कैसे ये अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब है, कैसे हमने ये पता किया कि जो इतने एक्स टाइम ये IPO जो हैं वो सब्सक्राइब हो रहे हैं। आगे बात करते हैं एक अच्छा IPO आप कैसे पता कर सकते हो। एक अच्छा IPO अगर आपको पता करना है कि एक अच्छी कंपनी का IPO कौन सा है और उसमें मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक अच्छे IPO के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो कंपनी है वो IPO जब लेके आती है उसके बाद अपने फाइनेंशियल्स को लिस्ट करती है। वो बताती है कि उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनकी क्या सेल्स रही अब तक, क्या CAGR से वो ग्रो किए हैं, क्या उनका रेवेन्यू है, क्या उनका नेट प्रॉफिट है, क्या उनकी एक्सपेक्टेड है, क्या उनके फोरकास्ट है, क्या वो नया करेंगे IPO लाने के बाद, कहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें वो सीख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, ये आपको पता लगेंगी अपस्टॉक्स ब्रोकर है। अपस्टॉक्स ब्रोकर के ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल अकाउंट ओपनिंग होने के बाद आपको डिस्कवर के ऑप्शन पे आना है, स्टॉक एंड IPO पे क्लिक करना है। किसी भी IPO पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा IPO के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ रेड मोर पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। इस ब्रोकर का अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो अपना नेम और आपका मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिससे हम आपको कुछ मार्केट से रिलेटेड मटेरियल आपको सेंड करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इस ब्रोकर के ऊपर आप ये सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि फंडामेंटली ये शेयर कितना अच्छा है या कितना खराब है। आपको उसके फंडामेंटल जैसे ही पता लग गए उसके बाद आप IPO में इन्वेस्ट कीजिए। ये सबसे बेटर तरीका है IPO में इन्वेस्ट करने का। अगर आपको नहीं पता कंपनी के फंडामेंटल क्या है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, किस CAGR से ग्रोथ हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं पता, तो उस IPO में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितना ही हमको गेन दे जाए या फिर कितना ही ज़्यादा वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए, इस चीज़ के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ओला का IPO आया था, ओला नेट लॉस के अंदर है और लगातार लॉस ही बुक कर रही है, फिर भी उसके अंदर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला, बहुत अच्छा गेन हमको देखने को मिला। तो ऐसे गेन से बच के रहिए, ऐसे गेन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। ये गेन बहुत खराब है, आने वाले टाइम में आपको यही गेन बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि ये IPO क्या चीज़ है और इस IPO के अंदर हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए, अच्छी IPO को कैसे पता करना चाहिए, IPO का पैसा किसे कितना मिलता है, ये सब चीज़ें। थैंक यू।